Good morning, dear students. Hope you all are fine at home. Today my topic is division. Okay, division में हम division facts और multiplication facts पढ़ेंगे. First question is write two division facts for the multiplication facts. अब हमें डिवीजन दे रखी है 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42. अब हमें इसके क्या बनाना है, टू डिवीजन फैक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन फैक्ट्स में कन्वर्ट करना. हमें कैसे, देखिए 42 डिवाइडेड बाय 6, पहले हम इस डिजिट से डिवाइड करेंगे. ओके, 42 divided by 6 is equal to 7. Okay, next. अब फिर 42 की इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 42 आया. तो 42 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 7. एंड इफ वी डिवाइड 42 by 7 आंसर विल बी 6. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ आपको इसके साथ का. 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56. अब आप मुझे करवाओ. ओके, हाँ जी, बताइए सबसे पहले क्या करना है मैंने. यस, गुड. 56 को किससे डिवाइड करना है, गुड, 7 से. तो 7 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 8. वैसे भी 7 का टेबल आप बोलोगे 7 8 56. नेक्स्ट स्टेप में, यस, गुड, 56. वेरी गुड, वेरी गुड. आंसर विल बी यस 7. इट मीन्स आपको ये मेथड समझ आ गया. नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ द डिवीजन फैक्ट्स. यानी कि अब डिवीजन दे रखी है हमें, डिवीजन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में. डिवीजन फैक्ट्स दे रखा है हमें और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में. ओके, अब देखिए 54 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या आ गया, 9. अब हम 54 कोई 6 से डिवाइड किया, आंसर 9 आ गया. अगर आप 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आ गया. ओके, इट मीन्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 54 है. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54. ओके, यानी कि हम डिवाइजर और कोशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए 21 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या है, 7. अब हम क्या करेंगे, डिवाइजर कितना है, 3 और डिविडेंड कितना है, 7. डिवाइजर और डिविडेंड को मल्टीप्लाई, डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डिविडेंड 21. हैव यू गॉट इट? ओके, गुड. यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन 4 प्रॉपर्टीज है इसकी. फर्स्ट वन इज व्हेन अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय 1. नॉन जीरो नंबर मीन्स जो नंबर 0 ना हो. ओके, कोई भी नंबर हो सकता है वो, अगर उसको आप इज डिवाइडेड बाय 1, अगर उस नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो, द क्वेश्चन इज नंबर इटसेल्फ. क्वेश्चन क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा. लाइक एज
फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइडेड बाय, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है मीन्स, ओके, डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो हम 1 का टेबल बोलेंगे। 1 1 दा, यस गुड, 1 2 दा, गुड, 1 3 दा, यस, 1 4, गुड, 1 5 दा, गुड, 1 6 दा, very good, 1 7 da, well done, 1 8 da, good, 1 9 da, yes, 1 9 da, 9। आगे क्या लिखा हुआ था? द क्वेश्चन इज नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैंने टेबल आपको जान के पढ़ा है, लेकिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे कि आप नंबर देखोगे, यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर। इफ डिवाइजर इज 1 देन आंसर विल बी डिविडेंड, जो डिविडेंड में फिगर है वही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड, व्हेन अ नॉन जीरो नंबर ओके इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हो आप। मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 84 is divided by itself, यानी कि उसी नंबर से उसको डिवाइड किया जाए 84, तो आंसर क्या होगा? द क्वेश्चन इज 1। इफ डिविडेंड एंड डिवाइजर इज सेम देन आंसर विल बी 1। तो आपको टेबल भी बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि आप क्वेश्चन देखोगे और साथ के साथ आंसर लिख दोगे, उसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, टेबल बोलने की भी जरूरत नहीं है। ओके, इसमें क्या पढ़ा था हमने? अगर डिविडेंड 9 है, डिवाइजर 1 है, आपने जल्दी से देखना है, डिवाइजर 1 है, जो डिविडेंड है वही उसका आंसर होगा, और नॉन जीरो नंबर है और जो हमारे पास डिविडेंड है वही डिवाइजर है, तो आंसर आंखें बंद करके आप 1 लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0। डिवाइडिंग एनी नंबर, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो बाय 0 से डिवाइड करते हो, हैज नो मीनिंग, यानी कि अगर आप 0 को 25 से डिवाइड कर रहे हो कोई आंसर नहीं आएगा। ओके, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। नेक्स्ट, लास्ट, fourth and last, when 0 is divided by any non-zero number, the quotient is 0, यानी कि अगर आप किसी जीरो को किसी एनी नॉन जीरो नंबर, किसी और नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया हमारा, यहाँ पे आना था, आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं। ओके, मीनिंगलेस। नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। ओके, यानी कि अगर हम 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मैंने 17 ले लिया, 0 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या लिखा हुआ है? द क्वेश्चन इज 0, आंसर क्या आएगा? 0। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है दोनों प्रॉपर्टीज में। अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, ओके, किसी भी नंबर को, ठीक है, तो नो मीनिंग, छोड़ दो उसको ऐसे ही। लेकिन अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर विल बी 0, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही मैंने फिलअप्स डाले हैं, तो अब देखते हैं आपको कितना समझ आ रही है प्रॉपर्टीज। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज पार्ट 18 डिवाइडेड बाय 1, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे?
number divided by 1. Okay, answer will be number itself. Okay, तो 18 आंसर आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, अब नंबर इटसेल्फ पड़ा है हमारे पास. नंबर आंसर दे रखा है हमें, डिवाइड किससे किया हुआ है? 1 से. तो जब डिवाइजर 1 होगा, ओके, जब डिवाइजर क्या होगा? यस 1 होगा, तो नंबर वही आंसर होगा. डिविडेंड जो होगा वही आंसर होगा. तो आंसर 6 है, इट मीन्स डिविडेंड भी वही होगा. ओके, ये एक इस फर्स्ट से ही रिलेटेड है. नेक्स्ट देखिए, 9 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 9. अब 9 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 9 आ जाए हमारे पास? नंबर इटसेल्फ, जो डिविडेंड है वही हमारे पास आंसर भी है, यानी कि वही हमारे पास क्या है? यस, क्वेश्चन. तो डिवाइजर क्या हो जाएगा? 1. ओके, 1 वाली प्रॉपर्टी है, तीनों से रिलेटेड है. एक बार 1 यहाँ पे फिल किया हमने, आंसर यहाँ निकाल दिया. सेकंड में क्या हुआ? हमने डिविडेंड निकाला. थर्ड में हमने डिवाइजर निकाला. फर्स्ट में हमने क्या निकाला था? क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, 15 डिवाइडेड बाय 15. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नंबर अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, आंसर विल बी 1. यहां 1 लगा देंगे. अब आंसर कितना पड़ा है हमारे पास? 1. तो यहाँ पे डिविडेंड कितना पड़ा है? 7. तो आंसर कब 1 होता है? जब डिविडेंड और डिवाइजर सेम हो. डिविडेंड 7 है, तो ये हम 7 के. नेक्स्ट देखिए, if 0 is divided by 5, answer will be, yes, good, 0. Have you got it? Okay, good. देखिए next, find the quotient when 63 divided by 7. 63 divided by 7 is equal to. देखिए, पहले जब भी मैथ करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर साइड रफ वर्क के लिए साइड छोड़ जगह स्पेस छोड़ देते हैं. तो 63 डिवाइडेड बाय 7. 7 is good divisor. Its divisor ओके, ये क्या है? गुड. डिविडेंड. अब देखिए, 63 को 7 से डिवाइड करने हैं. डबल डिजिट को हमने सिंगल डिजिट से डिवाइड करना है. तो क्या करेंगे? पहले हमने यहाँ पे सिंगल डिजिट है डिवाइजर में, डिविडेंड में भी हम पहले सिंगल डिजिट लें. मैंने सिंगल डिजिट लिया 6. 6 को 7 से डिवाइड कर दिया. अब 6 में से आपने ये देखना है, क्या 7 के टेबल में 6 आता है? नो. गुड. तो इट मीन्स हम 6 में से 7 नहीं माइनस कर सकते. 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन बोथ नंबर्स. ओके, तो अब क्या करेंगे हम? फिर हम डबल डिजिट ले लेंगे. पहले हमने देखा बाहर सिंगल डिजिट है, तो सबसे पहले हम सिंगल डिजिट ही लेंगे. फिर अगर नहीं डिवाइड हो रहा, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, डिविडेंड में फर्स्ट डिजिट, तो फिर हम क्या करेंगे? डबल डिजिट लेंगे. अब देखो 7, 63 डिवाइडेड बाय 7. तो 7 का टेबल बोलिए आप. यस. 7 8 का? यस, गुड. 7 9 का? गुड. 7 9 का 63. नाउ 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब हम एडिशन यूज करते हैं, उसमें हम प्लस कर देते हैं. लेकिन जब डिवीजन करते हैं तब हम सब्ट्रैक्शन मेथड सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 माइनस 3, गुड. 6 माइनस 6, गुड. और ये 9 जो है ये आपका क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट.
ओके, और ये एनवी जो हमारे पास आएगा इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, हैव यू गॉट इट? अब आंसर क्या है हमारे पास? 9। अब आपको टेबल्स आते हैं, ये था लॉन्ग मेथड, अब आपको टेबल्स आते हैं। मैं उस मेथड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ओके, मुझे ये है कि आप ऑरल करो। हाँ जी, अब टेबल्स आते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 का टेबल, यस 5 के टेबल में 40 देखो कितने पे आ रहे हैं। यस, गुड। 5 8 द 40, आंसर विल बी 8। अगर आपने करना है तो मैं एक बार यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। 40 डिवाइडेड बाय 5। अब फर्स्ट डिजिट लिया, कुछ बच्चों के लिए 4, और ये सिंगल डिजिट था 5, 4 लिया सिंगल डिजिट मैंने, 4 में से 5 माइनस नहीं होता, तो क्या करेंगे फिर? डबल डिजिट ले लेंगे। अब 5 के टेबल में देखो 40 कितने पे आ रहा है। यस, गुड। 5 8 द 40। ये जैसे मैंने आपको लिखा है ये आप लिखोगे ताकि आपको पता हो। नेक्स्ट देखिए, 81 डिवाइडेड बाय 9। हाँ जी, बोलिए गुड। यस, वेरी गुड। 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 द 81। अब देखिए यहाँ पर 81 डिवाइडेड बाय 9। अब मैंने 8 लिया, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने डबल डिजिट ले लेने। फिर 9 9 द 81, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 8 0। हैव यू गॉट इट? गुड, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अ मैन gives 12 bananas to 4 monkeys equally. How many bananas does each monkey get? तो देखिए कौन सी चीज 2 बार दे रखी है। यस, मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो 2 टाइम्स दे रखे उसको देखें। एक तो दे रखा है 12 बनानास, एक बार दे रखा है बनानास, ठीक है। एक बार दे रखा है 4 monkeys और एक बार दे रखा है ईच मंकी। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन में कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्या फाइंड आउट करना है हमें। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था ना आपको। यस, गुड। अब बनानास भी 2 टाइम्स है, आप बोलोगे मैडम मंकीज भी 2 टाइम्स है ना, यही बोलोगे ना। तो मैंने आपको इसके लिए भी बताया था कि जिसके साथ नंबर न्यूमरल्स दी हो। अब यहाँ पे 4 मंकी, यहाँ पे 12 बनानास है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नंबरिंग नहीं है, इट मीन्स इट्स कैंसल। ओके, अब देखो यहाँ कितने हैं? 4 मंकीज, और यहाँ पे कितना है? ईच मंकी मीन्स 1। यहाँ न्यूमरल्स हो गए 2 टाइम्स, ठीक है। इट मीन्स हमने 4 मंकीज के लिए बोल रखा है, ठीक है। गिव्स 12 बनानास टू 4 मंकीज इक्वली डिवाइड करनी है। ओके, फाइंड आउट कितने का करना है? 1, कि एक मंकी को कितने बनानास मिले। ओके, तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू 12। ओके, अब क्या लिखोगे? ईच 12 और नंबर ऑफ मंकीज कितने हैं? टोटल बनानास, लाइक एज मेरे पास 12 कैंडीज हैं और मैंने आपको 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है। ओके, तो फिर टोटल कैंडीज कितनी है? 12। कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है? 4। तो ऐसे ही कितने मंकीज में डिवाइड करना है? 4 में। टोटल नंबर ऑफ monkeys is equal to 4।
अब हम नाउ वी हैव डिवाइडेड, हमने कितने का निकालना है, 1 का। जब ज्यादा के लिए दिया होता है, 4 मंकीज के लिए दिए हुए हैं और 1 का निकालना है, तब हम डिवाइड करते हैं। ओके, और मैंने उसमें बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन में, उसमें रिवर्स था, उसमें 1 का दिया होता था, ज्यादा का निकालते थे, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब ज्यादा का दिया हुआ है, 1 का निकालना है, फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड। ओके, नाउ we have to divide 12 डिवाइडेड, क्योंकि टोटल अब बनानास को डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसको हम पहले लिखेंगे। ओके, मंकीज को नहीं डिवाइड करना, मंकीज में डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसको डिवाइड भी करके दिखा सकते हो और ऑरल भी कर सकते हो, टेबल बोर्ड पर। 4, यस गुड, 4 3 द 12। अब तो आपको आते हैं, 4 3 द 12, तो 3 क्या आएगा, बनानास, कि एक मंकी को 3 बनानास मिले, हैंस यस 1 monkey gets 3 bananas। ओके, लास्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है, आंसर आ गया, इतना ही लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस नेक्स्ट देखिए, अनिकेत हैज 54 मीटर ऑफ रोप, he cuts it into 9 equal pieces। okay, what is the length of each piece? किसकी लेंथ निकालनी है, each piece, each means 1। okay, टोटल लेंथ कितनी है रोप की, तो पहले हम लिखेंगे टोटल length of rope is equal to 54 मीटर। आप मीटर को m से भी शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, he cuts it, उसने इसको अनिकेत ने कितने पीसेस में कर दिया, कट इनटू 9 इक्वल पीसेस, 9 इक्वल पीसेस। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हाउ मेनी, 9, गुड, 9 पीसेस। देखिए नाइन पीसेस। अब क्या करना है आपने, पहले आप देखोगे कौन सी चीज 2 बार देखी है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि टोटल लेंथ कितनी देखिए 54, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं 9, लेंथ किसकी निकालनी है, द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि एक पीस की निकालनी है, ठीक है। जब एक की निकालनी है तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, यस गुड, डिवीजन। तो नाउ वी हैव डिवाइडेड, अब लिखेंगे हम लेंथ ऑफ each means one piece is equal to, कैसे करोगे, टोटल कितनी लेंथ थी 54, हमने एक पीस की निकाली, 54 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 पीसेस है,
इक्वल उसमें से, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 9, यस। अब हम डिवाइड करेंगे, यस। बाहर सिंगल डिजिट है, अंदर से भी हमने सिंगल डिजिट लिया 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओके। तो फिर क्या करेंगे, डबल डिजिट ले लेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 9, यस, गुड, 9, यस, 9 6 54, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। तो डिवाइड, क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, 6। तो आंसर विल बी 6। क्या पूछा था उसने, लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि एक पीस की कितनी लेंथ है, 6 मीटर। जो हमें यहाँ पे टोटल में दे रखा है उसके साथ मीटर लिखा हुआ है, तो हम आंसर में भी मीटर ही लिखेंगे, ओके। हैव यू गॉट इट, ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।